बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल है। हमजा शहबाज की एंट्री की खबरें हैं। इमरान खान जिस चीज़ को बार बार कहते हैं कबल वक्त इंतखाबात, ये चीज़ अब होती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ डॉलर जो 250 रुपये से तजावज़ कर रहा है, इस मामले पर अब नवाज शरीफ इस आगडार पर बरसने को तैयार हैं। IMF के साथ इस तरह की पॉलिसियां इस वक्त चल रही हैं, उसको देखते हुए ये डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। इस बीच में सबसे अहम ये कि पंजाब के अंदर काफ लीग अपने एक इंतहाई अहम रुकन को वापस लाने में कामयाब हो चुकी है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का। परवेज़ इलाही ने एक बहुत ही तकनीकी फ़ैसला किया है। एक ऐसी चाल चली है जो इस वक्त बड़ी ज़रूरी थी। फिर 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने को लेकर इमरान खान भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। मिफ्ता इस्माइल जो अपनी हुकूमत पर बार बार बरसते रहे, आपको उनके बयानात नज़र आते हैं किस तरह से वो कभी इसहाक डार पर बरसते हैं, कभी वो माशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। ये तक उन्होंने कह दिया कि चीन से जो पैसे हमने लिए थे वो इस हुकूमत ने खर्च कर डाले, बिलावजह तेल महंगा है, गैस महंगी है। अब वो इस वक्त पूरी तरह से इस PDM हुकूमत को एक्सपोज कर रहे हैं और उन्होंने ये तक कह दिया था कि उन्हें एक गेम करके निकाल दिया गया बतौर वज़ीर ख़जाना, और इसहाक डार को इसलिए लाया गया था कि वो डॉलर को कम करेंगे। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने IMF के साथ जो पॉलिसियाँ हैं उस पर नज़रसानी करने का कहा था, लेकिन कोई मस्बत जवाब IMF की जानिब से नहीं मिला। और इसी सिनेरियो को अगर जारी रखा जाएगा तो सिचुएशन मज़ीद वर्स होती हुई चली जाएगी। अब मामला इस वक्त ये है कि जो इंतखाबात कबल वक्त होने की बात है वो बड़ी ही अहम है, और इमरान खान की ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त इसलिए है कि अब अगर 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट उसको लेकर वोटिंग होगी और एतमाद का वोट ले लिया जाएगा, और उसको लेकर काफ लीग ने एक बड़ी अहम ट्रिक चली है। काफ लीग के रहनमा पार्लियामानी पार्टी के सदर और सबसे अहम ये कि मौजूदा वज़ीर आला यानी परवेज़ इलाही, इन्होंने हसनैन दरशक जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते इस्तीफ़ा दिया था और काफ लीग बज़ाहिर मुश्किल में पड़ गई थी, 10 में से 9 अरकान असम्बली इनके रह गए थे, अब इनका इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया है परवेज़ इलाही ने, और ये कहा कि आप तो मेरे बेटे जैसे हैं, आप मुझे मोनस इलाही की तरह हैं। और इस तमाम तर मामले पर हसनैन दरशक का इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर काफ लीग के जो 10 अरकान थे पंजाब असम्बली के अंदर वो तादाद पूरी है। अगर कहीं से कोई ये शुबा था कि कुल 2 से 3 लोगों को हम आगे पीछे करेंगे, क्योंकि तादाद 187 है टोटल PTI और काफ लीग की इत्तेहादी हुकूमत के साथ, और नून लीग के पास और इनकी इत्तेहादी हुकूमतों को मिलाकर 180 लोग हैं, तो कुल मिलाकर 186 का क्योंकि इज्तिमाई वोट चाहिए, तो इस सिचुएशन के अंदर अब ये कहा जा रहा था कि 2 से 3 लोग गड़बड़ करना मुश्किल नहीं है। हसनैन दरशक पहले इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं, लेकिन उनका इस्तीफ़ा जो अब कबूल नहीं किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वज़ीर आला के मामले पर, एक बार फिर जो एतमाद के वोट का मामला है, अब हतमी हिकमत अमली जो है उसको तश्कील देने के लिए इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया है, और ये इजलास आने वाले 12 घंटों के अंदर होगा। इस इजलास के अंदर मरकज़ी और पंजाब की जो सीनियर लीडरशिप है वो मौजूद होगी। इनका इजलास पहले भी हुआ था और इनसे जो फॉलो अप है वो लिया जाएगा, और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो एतमाद का वोट है उसको लेने के लिए जो हतमी शक्ल है उस पर बातचीत होगी। परवेज़ इलाही जो है उनकी इमरान खान से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है आने वाले दिन, और सबसे अहम मामला कि अब टेक्निकली हम इस चीज़ को कैसे लेकर चलेंगे। अब पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनका इजलास भी अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनका इजलास इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तकरीबन हो चुका होगा। और क्योंकि सोमवार का रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोमवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोग जा रहे हैं और स्पीकर के सामने मुश्तरका तौर पर सब एक साथ जाएंगे और इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। अब फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि 28 दिसंबर को KPK हाउस में एक इजलास होना है, और इमरान खान जो पार्टी के अरकान कौमी असम्बली है उनसे वीडियो लिंक पर ख़िताब करेंगे। तो कुल मिलाकर यानी 25 तारीख गुजर गई, 26 27 ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें कोई ऐसी पेशरफ सामने आएगी जो 28 तारीख को हतमी इजलास है उसको लेकर चीज़ें सामने ले आएगा। अब इसी हवाले से अगर मैं आपके सामने कुछ मज़ीद डिटेल्स रखूँ तो 11 जनवरी से पहले पहले पंजाब में एतमाद का वोट लेने के हवाले से इमरान खान वाज़ेह कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने गुफ्तगू की है जो सीनियर सहाफ़ियों से, इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अप्रैल में इलेक्शंस होने जा रहे हैं।
अब इमरान खान का वो बयानिया जिसमें उन्होंने कहा कि कबल वक्त इंतखाबात, तो वो इस बयान से बज़ाहिर हमें दुरुस्त लग रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर बात की जाए तो 11 जनवरी तक एतमाद का वोट हासिल होगा, जो भी सिचुएशन होगी। इनकेस अगर असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन की एक अबूरी हुकूमत आएगी, जो कि आइन के अंदर दर्ज है। अबूरी हुकूमत ने लाजमी आना होता है, जो इंतखाबात फ्री एंड फेयर तरीके से कराती है। तो कुल मिलाकर ये अगर 11 जनवरी तक ये सिचुएशन वाज़ेह होती है पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से, तो ये सिचुएशन आगे जाएगी मिड ऑफ द अप्रैल तक, जहाँ जाकर ये चीज़ें वाज़ेह होंगी कि अब मिड ऑफ द अप्रैल में इंतखाबात को लेकर जो डेट है वो बाकायदा तौर पर सामने आ जाएगी, अगर 11 जनवरी से पहले पंजाब असम्बली तहलील होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी है वो ये, इमरान खान ये कह रहे हैं जी कि जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात करवाना पड़ेंगे, और असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखिर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी असम्बलियाँ तहलील होने के बाद ज़ाहिर है कि कौन सी चीज़ बाकी रहेगी। मुल्क का 70% हिस्सा, 65 से 70% हिस्सा पूरी तरह से एक हिजानी कैफियत में होगा, तो पीछे क्या रह जाता है। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ेंगे कि इत्तेहादियों को भी मनाना था, और हम 11 जनवरी से पहले पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। कानून की हुक्मरानी के जरिए अदल इंसाफ तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है, और हम कायदे आज़म के तस्वर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाज़त नहीं, और मुल्क पर अशराफिया की कड़ी गिरफ्त ने माफिया और इदारों को कानून से यूँ बालातर बनाया गोया इनका इस्तिकाक था। तो ये इमरान खान ने वो गुफ्तगू की जो कि 25 दिसंबर के रोज़ सामने आई। लेकिन ये जिस तरह की बात कर रहे थे कि किसी सूरत भी कबल वक्त इंतखाबात के हाल से कोई दूसरी बात नहीं होगी, तो अब वो चीज़ें हमें किसी न किसी लेवल पर नज़र आ रही हैं। और वो कहाँ नज़र आ रही हैं, देखें वो जिस तरह की स्ट्रेटजी अब तहरीक इंसाफ बना रही है, 28 दिसंबर को एक अहम इजलास होना है, उससे पहले काफ लीग अपने बंदे पक्के कर चुकी हुई है, उन्होंने परवेज़ राय के ऊपर एतमाद किया हुआ है। दूसरी जानब जो नून लीग है वो जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म है। वो पीडीएम की बाकी जमातें जिसमें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी है, इन्होंने मिलकर पंजाब के अंदर अरकान को ख़रीदने के लिए या गैर हाज़िर करने के लिए एक हिकमत अमली बना रखी है। अब देखना ये है कि ये 3 से 4 लोगों को अगर आगे पीछे करके गैर हाज़िर करागे तो बड़ा फ़र्क पड़ना है। फिर एतमाद के मामले पर आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ को कोई सरप्राइज़ देने की कोशिश की जाएगी। ये हैरान कुन बात है कि एक हुकूमत जो फेडरल हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, ये अलग बात है कि इस्लामाबाद के 23 किलोमीटर के इलाके में इनकी हुकूमत है, लेकिन बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि कोई हुकूमत दूसरे सूबों के अंदर हुकूमतों को बचाने के लिए दावपेच इख्तियार कर रही है कि हुकूमतें ना टूटे। उसका एक वैलिड जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये कि मुल्क में हिजानी कैफियत है, इतने रिसोर्स नहीं है कि कबल वक्त इंतखाबात हो सकें, मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, दहशत गर्दी है, दीगर चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल इसी तमाम तर सिनारियों को देखा जाए तो किसी हद तक इमरान खान की हिकमत अमली कबल वक्त इंतखाबात को लेकर मार्च तक मिड ऑफ द अप्रैल या स्टार्ट ऑफ द मई तक हमें इलेक्शन होते हुए इमरान खान के बयानी के मुताबिक जो उनकी हिकमत अमली उसके तहत नज़र आ रहा है। लेकिन टेक्निकली ज़ाहिर है कि ये चीज़ें भी इसी तरह से हमें नज़र आ रही है। लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब 11 जनवरी से पहले होने वाले एतमाद के वोट में तहरीक इंसाफ बड़ी ही होशियारी से इस मामले को अंजाम पाती है। लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरी जानिब पीडीएम के अंदर अली हैदर गिलानी और हमज़ा शहबाज के हवाले से भी चीज़ें हैं। अब इनका भी एक बड़ा मसला है, अब ये देखना है कि ये कैसे इसको टैकल करेंगे। हमज़ा शहबाज को अपना उम्मीदवार के तौर पर सामने लाएंगे, अली हैदर के तौर पर जरदारी और शहबाज शरीफ की सियासत। और फिर ज़ाहिर है कि जनवरी के पहले हफ्ते में एतमाद का वोट होगा, तो दूसरे हफ्ते में नवाज शरीफ भी पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, या तीसरे में। तो बहुत बड़े इंपैक्ट्स आने वाले हैं, वो आपके सामने ज़रूर शेयर करते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।